हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे 6 नवंबर, तो चलिए देखते हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, वी आर हियर इन हिंदी लैंग्वेज। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद हम ये लेक्चर जो है आपका करंट अफेयर का इसे लेके आए हैं हिंदी लैंग्वेज में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है इराक, जापान, बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी टर्की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। टर्की के जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत यिल्माज, इनका हाल ही में 72 वर्ष की एज में आपका निधन हो गया। और ये जो आपके दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व करते थे और 1991 से लेकर 2002 तक ये इसके लीडर रहे। और 1919 का जो आपका आपके डिकेड था, दशक था, इसमें लगभग आपके 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे टर्की के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है टर्की की कैपिटल क्या है। इराक की कैपिटल है बगदाद बगदाद जापान की कैपिटल है टोक्यो, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। आपने मुझे टर्की की कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अब क्वेश्चन है अजय देवगन, सलमान खान, ऑप्शन सी ओम पुरी या फिर ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओम पुरी। ओम पुरी को हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1952 में और ये इस बार लगभग 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया थी इस बार। और ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में होती है और इसलिए जो इनको आपका इस बार जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे आप याद रखें। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओम पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है रजत, कांस्य पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा ऑप्शन सी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक है आपको मिला है विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल जो कि आपके 52 केजी पे खेलते हैं। संजीत ये आपके 91 किलोग्राम की। तो कोरोना महामारी के बाद ये आपकी फर्स्ट टूर्नामेंट थी जो कि हेल्ड की गई फ्रांस में और इसमें जो है दोनों मुक्केबाज को आपका गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीत चुके हैं अमित पंघाल ने आपके अमेरिका के रेने अब्राहिम के मुकाबले को 3-0 से हराया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर, 11 जनवरी, 15 मार्च या फिर डी 20 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर होता है। तो एवरी ईयर द 1 नवंबर सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 10 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हिंदी डे। हर साल 10 जनवरी को हिंदी डे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च को मनाते हैं हर साल एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के ऊपर मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हरियाणा की सरकार ने हाल ही में राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित किया है। इस संबंध में सभी जिलों के जो आपके DCO ने निर्देश दिए गए हैं, अगर यदि कोई पर्सन पाया जाता है चीनी पटाखे या फिर आपका इंपोर्ट करता हुआ पटाखों के बारे में, तो उन्हें जो आपके ऊपर उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जो आपका दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। और ये जो आपको फ्रेंड्स बता दूं, आपको पटाखे जो आपके बनाने के लिए अगर आपने लाइसेंस लेना है तो ये लेना पड़ता है आपको पैसों के पास।
तो PESO स्टैंड करता है आपका पेट्रोलियम 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 एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पेट्रोलियम एंड विस्फोट सुरक्षा संगठन को आपका स्टैंड करता है। और ये जो आपका काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है आपके नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। तो हाल ही में हरियाणा वो स्टेट बन चुके हैं जिन्होंने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री के ऊपर दंडनीय अपराध को घोषित किया है। बिहार की कैपिटल है पटना, पंजाब की कैपिटल है और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, झारखंड की कैपिटल आपकी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ से मुझे आपने बताना है ये जो आपकी पेसो है, PESO यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपकी मैंने बोला ये आपकी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। उस मिनिस्टर का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपने मुझे उसके प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है, किसके लिए जाना जाता है? 1896 का अधिवेशन कांग्रेस का आपका ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, या फिर ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में आपका लिखा है और वहां से लिए गए। तो इसको आप याद रखें। द 1896 का जो आपका अधिवेशन है ये आपका फेमस है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाने के लिए। इनका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर चार्ल्स मैटकॉफ को है। ये आपका दाना आता है द इंडियन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। सर चार्ल्स मैटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। और अच्छा आपका 1836 आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हुआ है, 4 मार्च 1836 तक। और इन्होंने प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। इन्होंने प्रेस को टोटल फ्रीडम दे के रखी हुई थी, यानी कि आप प्रेस के ऊपर कोई आपके जो आपके लगते हैं टैक्स वगैरह वो नहीं लगाए थे, इनको पूरी छूट दे के रखी हुई थी। तो इसलिए जो प्रेस का भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारतीय के जो के फर्स्ट गवर्नर जो थे वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट कुछ बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? आपके ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, शारदा लिपि, टाकरी लिपि, या फिर ऑप्शन डी कुषाण लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शारदा लिपि से है ये जो आपकी उत्पत्ति हुई है डोंगरी की, गुरुमुखी की। और सारदा जो की लिपि या 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। ये संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। वैसे आपके एक कुल्लू जो लिपि है वो आपकी फेमस है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। चमेली स्क्रिप्ट आपकी फेमस है चंबा हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शारदा लिपि जो है वो वहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की। क्वेश्चन नंबर 9 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1963, 1966, 1969, या फिर ऑप्शन डी 1970। तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969 में जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो आपका इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है और ये आपका स्टार्ट किया गया 1969 में। और फर्स्ट जो अवार्ड ये दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट टू विन दिस अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। एंड ये जो आपका पुरस्कार है यह दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के जो इन्हें आपका जाना जाता है आपका इन्हें जो आपका इंडियन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और ये जो इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो आपकी फर्स्ट फुल लेंथ मूवी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्रा, ये आपकी साइड बनाई थी आपकी 1913 में। ठीक है। और इस अवार्ड में आपका एक गोल्ड मेडल के साथ 10 लाख जो प्राइज मनी दी जाती है। और रिसेंटली जो 2019 का अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड वो दिए गए अमिताभ बच्चन को। आपने ये भी याद रखना है अमिताभ बच्चन को। रिसेंटली जो आपके अवार्ड विनर है वो आपके अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अब क्वेश्चन है तंबाकू, अफीम, गेहूं, या फिर ऑप्शन डी कपास। तो अफगानिस्तान का जो आपका हेलमंद प्रांत है वो आपका फेमस है ऑप्शन बी अफीम के लिए।
हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। तो प्रांत यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमारे इंडियन में स्टेट्स होती है, उसी तरह अफगानिस्तान में स्टेट की जगह प्रांत में डिवाइड किया गया है पूरे कंट्री को। तो ये वहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है। और हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसे याद रखें, वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा जो आपका अफीम प्रोडक्शन होती है वो है आपके हेलमंद प्रांत में, और विश्व की लगभग 75% जो अफीम है वो यहीं से आपकी निकाली या प्रोड्यूस की जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रेंड्स टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स इस लेक्चर की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो उसका भी हमने जो आपका लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।